उत्तराखंड धाम के प्रथम धाम कहे जाने वाले मार्ग बहुत रुकावट वाला बन गया है। प्रथम धाम श्री यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग कुछ जगह पर बहुत ही जोखिम भरा हो गया है। दिन भर सैकड़ों घोड़े खच्चरों के आवागमन से रास्ते पर गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं। कारण इन जानवरों के साथ पैदल चलने वालों को भी जोखिम हुआ है। हालांकि इस वर्ष इस मार्ग के मरम्मत लेकिन कारण घटिया गुणवत्ता के कारण इस पैदल मार्ग पर चलना श्रद्धालुओं के लिए अभी भी जोखिम भरा बना हुआ है। धामी जी को उनसे सीखना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हो रहा है। आपके यहाँ का व्यक्ति हमारे प्रदेश में इतना बढ़िया विकास कर रहा है, कहीं गड्ढे नहीं, कहीं रास्ते खराब नहीं, सारे अच्छे रास्ते हैं। और आप अपने प्रदेश में देख रहे हैं, बाहर से पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, रास्ते चलने को नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं है, कहीं हमको लगता नहीं कि किसी तरह की व्यवस्था सरकार की है, चाहे पर्यटन के लिए या यहाँ के जो भी लोकल निवासी हैं। विदेशों में इतना नाम होता है, जो आ रहा हो देखो भैया ये पैर की हालत बनी हुई है, ऐसे थोड़ी ना होता है। धामी जी आप गोरखपुर आइए और वहाँ कुछ सीख के जाइए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ बैठक की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रांतीय रक्षक दल सेवा नियमावली में संशोधन किए गए बिंदुओं के अनुपालन पर अधिकारियों के साथ बैठक की। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने प्रांतीय रक्षक दल की महिलाओं के लिए मातृत्व आवश्यक की व्यवस्था बनाने और पूर्व में प्रांतीय रक्षक दल के लिए एक्ट में किए गए संशोधन में अब तक हुए अनुपालन को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि बैठक में उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई जिन पर पूर्व की बैठक में फैसले लिए गए हैं। उनके हित में लिए गए निर्णयों का कितना क्रियान्वयन हुआ है, वह उसमें समीक्षा की गई। हाल ही में जब कैबिनेट से हमने बहुत सारे चीज़ों का जो उनके एक्ट में संबंधित चीज़ों का संशोधन होना था, चाहे वो उनकी एजुकेशन को लेकर हो, चाहे उनके रिटायरमेंट की एज को लेकर हो, चाहे उनकी भर्ती की एज को लेकर हो, चाहे उनके यदि पीआरडीएम महिला जवान है तो उसके गर्भवती होने पर उसको अवकाश मिलने का विषय हो, या उनके सामान्य अवकाश का विषय हो, और या हमारे पीआरडी जवानों को जब कभी भी सेवा देने के दौरान में कभी वो चोटिल होते हैं अथवा उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसमें जो अनुमान्य धनराशि है वह क्या दी जानी चाहिए, इत्यादि इत्यादि चीज़ों पर जो है आज यहाँ पर समीक्षा की गई है। उत्तराखंड में सेवा का अधिकार संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। धामी सरकार में अब सरकारी सेवाएं तय समय पर मिलेगी, जहां पर सरकारी सेवाओं में देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी अब जनता को सरकारी सेवाएं देने में देरी करने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर जुर्माना लगने का अधिकार आयोग को मिल गया है। राजभवन की मंजूरी के बाद विधायी विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने विभिन्न विभागों की 855 सेवाएं अधिकार आयोग के अधीन की है, जिनके लिए समय सारणी भी तय की गई है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सेवा संकल्प संस्थान उत्तराखंड द्वारा आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों का योगदान महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने परिसर में लगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में थारू जनजाति समाज के छात्र छात्राओं के समक्ष देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जनजाति समाज के प्रमुख रूप से योगदान देने वाले जनजाति समाज के नायकों के बारे में विस्तार से बताकर उनके देश की आजादी में किए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद किया गया। आज एक अपने आप में बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है कि
भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में जनजातियों ने किस प्रकार योगदान किया। यहाँ आकर एक भावना भी थी, क्योंकि मैंने 1996-99 के अंदर में बनबसा टनकपुर के अंदर में पलटन कमांड की थी। उस वक्त में भी खटीमा से अलग ही प्यार था, उस वक्त में भी थारू समाज से अलग ही परिवार प्यार था। तो आज आके फिर उस परिवार को अलग दोबारा मिलना और याद करना कि जो हमारे जनजाति समाज हैं भारत के, उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत के विकास में, समृद्धि में और हमारे भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या क्या किया। हमने हर एक नेता को याद किया। उत्तराखंड के रुड़की के सिविल लाइंस स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। बसपा प्रदेश प्रभारी गयाचंद दिनकर ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन मात्र 26 दिनों के कार्यकाल में जिला पंचायत में 60 करोड़ की वित्तीय अनियमितता हुई, जिसकी आवाज बसपा से 22 मार्च को हुई पत्रकार वार्ता में उठाई थी और मामले को लेकर न्यायालय भी गए थे। न्यायालय में मामले की जांच बैठी, जिसमें शासन ने ऐसे अधिकारियों को जांच अधिकारी बना दिया जो कि नियमानुसार जांच नहीं कर सकते थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो बजट था उसमें से 60 करोड़ की वित्तीय अनियमितता केवल 26 दिन में की गई। यह रिकॉर्ड है। मतलब वित्तीय अनियमितता का गैर कानूनी कार्यों के लिए ये रिकॉर्ड कायम किया है जिला पंचायत ने। और ये जो देखरेख हुई है सरकार की देखरेख में हुआ, सरकार के इशारे पर हुआ। ये इतना गंभीर प्रकरण जो 60 करोड़ से लेकर के आगे 100 करोड़ तक पहुंच गया, ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। ये पेपर एविडेंस है। ये इसको कोई भी अधिकारी, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री इसको हटा नहीं सकता। बचा तो सकते हैं कितने दिन, अगर सरकार ईमानदारी से काम करेगी तो 6 महीने, और अगर बचाएगी तो और 6 महीने। 1 साल में अध्यक्ष को हटना है और जितनी अनियमितता इन्होंने की है उसकी रिकवरी होगी। आपको ध्यान हो, पहले भी हुई हैं। यहाँ पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर करोड़ों की रिकवरी है, और ये रिकवरी होगी, 100% होगी। कब तक बचेगी? उत्तराखंड के रुड़की में खानपुर विधायक और पूर्व विधायक के समर्थकों के बीच में चल रही जुबानी जंग में पूर्व विधायक समर्थकों ने वर्तमान विधायक पर हमला बोला है। इसके साथ ही बीते दिनों गुर्जर समाज और ब्राह्मण समाज की हुई पत्रकार वार्ता के संबंध में उन्होंने कहा कि 4 व्यक्ति पूरे समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते। उन्होंने दावा किया है कि इस पत्रकार वार्ता में 36 बिरादरियां के लोग और सभी पूर्व के विधायक कुंवर प्रणव के साथ तनमन धन से है। और रुड़की के प्रशासनिक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन चौधरी भीम सिंह ने कहा कि खानपुर विधायक उमेश कुमार समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। सभी की तरफ से, खानपुर विधानसभा के सभी समाज की तरफ से जो मांग आई है वो मुख्य ये है कि जो हमारे खानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार जी, वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर कोई भी बलात्कार का केस नहीं चल रहा है। ये जो कोर्ट का जो पेपर है जिसमें स्पष्ट रूप से 11 जुलाई जो उनके ऊपर केस दिल्ली हाई कोर्ट में भी वर्तमान में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में जो चल रहा है उसमें 11 तारीख लगी हुई है। और उमेश कुमार जी आप सभी पत्रकार बंधुओं के समक्ष भी ये रख चुके हैं कि हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे अगर ऐसी हुई तो या तो उमेश कुमार विधायक जी ये जो केस चल रहा है इसके बारे में जानकारी दें, अन्यथा नैतिक रूप से आकर जो उन्होंने कहा है वो अपना इस्तीफा दें। मैं पहले भी कह चुका, ये केवल लड़ाई जो है केवल एक श्रेय के चक्कर में। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।